Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4. Find the value of k if the roots of the following equation are equal. We have to find the value of the k and the roots of the equation are equal. इसके रूट्स लास्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, तो हमने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को जीरो ले लिया था, वहाँ पे रूट्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं बताए गए थे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रूट्स आपके इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल हैं तो इट मीन्स दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास जो कंडीशन थी इक्वल रूट्स की, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल तब होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर आ रही हो। तो रूट्स इक्वल है, इसका मतलब है इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो आ रहा होगा, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो है। अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पुट कर दूँ तो डेट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2k माइनस वन, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 3k एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एंड द कांस्टेंट टर्म दैट इज 3। अब ये वैल्यूज अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो बी स्क्वायर, बी इज 3k, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इक्वल टू जीरो। तो 3k का स्क्वायर, 3k स्क्वायर हो जाएगा, 3 थ्री नाइन, 9k स्क्वायर माइनस 4 वन द फोर, 4 थ्री 12, 12 इंटू 2k माइनस वन, तो ये आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 12 वन द 12, 12 टू द 24k माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू जीरो। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 3 सीधा 9, 3 8 द 24, 3 4 द 12। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को वहाँ पे जाके दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, जीरो से डिवाइड होगा तो जीरो डिवाइडेड बाय 3 जीरो ही आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो 4 चीज़ें 12, 12 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 2 6 द 12, 2 6 द 12 और 2 और 6 आ जाएगा 8। 8 मुझे नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, जबकि बल्कि माइनस आएगा, माइनस टू माइनस 6 8 हो जाएगा, और ये माइनस टू माइनस माइनस प्लस प्लस 12 आ जाएगा। तो फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 6k प्लस 4 इक्वल टू जीरो। 8k की जगह पे ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है k, इसमें से k कॉमन लूँगा तो बाकी बच जाएगा 3k माइनस 2, और इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 3 द 6 और माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। तो दो फैक्टर आ रहे हैं, एक आ रहा है 3k माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो, और एक आ रहा है k माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो एक वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी 2, और दूसरी k की वैल्यू आ जाएगी, मैं 2 को वहाँ पे भेजता हूँ, 2 आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 3k इक्वल टू 2, और फिर k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये दो की k की वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं ये दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी k की वैल्यू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ करता हूँ तो आपके पास जो रूट्स आएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल रूट्स आ रहे होंगे। सेम काम हमें पार्ट बी में करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स दैट द डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस इक्वेशन इज जीरो एंड द फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, b कोफिशिएंट ऑफ x जो आ रहा है हमारे पास, x के साथ जो तमाम चीज़ मौजूद है ये तमाम कोफिशिएंट ऑफ x है, इसमें हमारे पास 2k प्लस 2 आ रहा है, एंड c इज द कॉन्स्टेंट टर्म विच इज 3k प्लस 4। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूँ तो सबसे पहले बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2k प्लस 2, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी आ रहा है 3k प्लस 4। अब इस पूरे का होल स्क्वायर लेना है, तो होल स्क्वायर में 2 का स्क्वायर लूँगा तो आ जाएगा 4, और बाकी आ जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 4, ये आ जाएगा 4। इसके ऊपर आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 में 2 टू द 4k प्लस 4, माइनस इस माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस प्लस माइनस 4 सीधे 12k माइनस प्लस माइनस 4 4 द 16 इक्वल टू 0।
4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4k², 4 4 द 16k, 4 4 द 16 -12k -16 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4k², 16k -12k, तो 12 13 14 15 16, ये आ जाएगा 4k। 16 - 16 0। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में से 4k कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा k+1। तो अब दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 4k और एक k+1। तो एक फैक्टर 4k भी इक्वल टू 0 आ जाएगा और k+1 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 4 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइड बाई 4 इज़ 0 और k की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये दो k की वैल्यूज़ आ रही हैं। सो इन दोनों k की वैल्यूज़ की वजह से हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल आ रहे होंगे। अगर मैं k की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लूँ, कोई भी एक k की वैल्यू यूज़ करूँ, तो आपके पास रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट्स आ रहे होंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।